क्या आप जानते हैं कि अमेज़न एक ऐसे डिवाइस पे काम कर रहा है जिसकी मदद से आप है जो मृत आदमी है उसकी आवाज़ में जो एलेक्सा है वो आपसे बात कर सकते हैं। और इस जो डिवाइस का उद्देश्य है वो लोगों की यादों को ज़िंदा रखना है। और क्या आप जानते हैं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो लंबे बाल क्यों रखते थे? अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स के बारे में हमें जानने को मिलेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर एंड यू आर वाचिंग आइकॉनिक बना। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए चल गुरु हो या शुरू। हाँ तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत जने ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी है वो लंबे बाल क्यों रखते थे। सब लोग यही सोचते हैं कि वो उनका एक स्टाइल था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने लंबे बाल इसलिए रखते थे क्योंकि उनका एक जो कान था वो छोटा था और वो अपने लंबे बालों से है उस कान को ढक के रखते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे गार्ड्स अक्सर है वो नकली हाथ का इस्तेमाल असली हाथ को छुपाने के लिए करते हैं, जो कि जैकेट के अंदर है वो छुपे रहते हैं और उसमें हमेशा जो पिस्टल है वो पकड़ी रहती हैं, जो कि लोडेड रहती हैं और हर टाइम शूट के लिए है वो तैयार रहती हैं। इसराइल एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको अपनी ज़िंदगी के 2 साल है वो देश सुरक्षा में है वो बिताने पड़ते हैं। चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपको 2 साल है वो अपने जो देश सुरक्षा में है वो देने पड़ते हैं। और क्या आपको लगता है कि ऐसा भारत में भी होना चाहिए? आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को है वो सिगरेट पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो हर टाइम सिगरेट पीते हुए नज़र भी आते थे। एक समय की बात है जब वो भोपाल किसी टूर पे गए थे और वहाँ पे उनकी जो 555 ब्रांड की जो सिगरेट है वो ख़त्म हो गई। और फिर वहाँ पे जब बहुत छानबीन की गई तो वहाँ पे वो सिगरेट है वो नहीं मिली और फिर है जो विशेष विमान की मदद से है वो इंदौर से है उनके लिए सिगरेट है वो मंगाई गई। चलिए अब बात करते हैं नई दिल्ली की। क्या आपको पता है कि नई दिल्ली में सभी बसें हैं वो सीएनजी की मदद से चलती हैं? और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो वहाँ का पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और पॉल्यूशन को कम करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने है वो पेट्रोल और डीजल की बसें हैं उनके सबको है वो बंद कर दिया और सीएनजी की बसें हैं वो लेके आए और उन्हें ही वहाँ के रूट पे है वो लगाया गया। इसकी मदद से काफ़ी हद तक जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल हो पाया है। बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में जो फुटपाथ है वहाँ पे भी ट्रैफिक लाइटें हैं वो लगी होती हैं, वो इसलिए क्योंकि जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको है वो ऊपर देखने की ज़रूरत है वो ना पड़े और वो अपना स्मार्टफोन है इजीली से है वो इस्तेमाल कर सके। इसलिए वहाँ पे जो फुटपाथ है उस पे है वो ट्रैफिक सिग्नल्स और लाइटें हैं वो लगी होती है। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने 2009 में अपने सिस्टम को एडवांस बनाने के लिए 286 किलोमीटर का यानी कि लाहौर से खातेवाल जंक्शन तक है वो इलेक्ट्रिक जो इंजन है या फिर जो इलेक्ट्रिक लोको है उसकी शुरुआत की। पर जो उनका जो इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है या जो इलेक्ट्रिक जो इंजन थे उनको है वो सबको 1 साल के भीतर है सभी को बंद करना पड़ा, क्योंकि जो 286 किलोमीटर तक की जो इलेक्ट्रिक वायर थी उन सभी जो तांबे की तारें थी उनको है वो चोरी कर लिया गया और जो उनको है अपना सिस्टम है 2012 तक है जो वो बंद करना पड़ा। और जो उनके इलेक्ट्रिक लोको इंजन थे या इलेक्ट्रिक इंजन कह सकते हैं वो थे, उनको है वो स्क्रैप में है वो बेचना पड़ा था। ये बात करते हैं भूटान की। भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो कि इको फ्रेंडली देश माना जाता है और वहाँ पे हर साल 1,08,000 पेड़ है वो लगाए जाते हैं और वहाँ पे जो राजकुमार का जो बर्थडे मनाया जाता है उसमें भी 1,08,000 पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं। और जो भूटान है वो कार्बन नकारात्मक देश है वो माना जाता है और वहाँ की जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है और वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम है। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी इंसान का वज़न 100 किलो है हमारी पृथ्वी पर और उसको अगर मंगल ग्रह पर भेज दिया जाए तो उसका वज़न है वो 38 किलो का रहता है, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी है वो कम है और उसकी वजह से उनका जो वज़न है वो भी कम आएगा। तो हम लोगों का वज़न है वो ज़्यादा नहीं है और ये सब है वो ग्रेविटी की वजह से है वो ज़्यादा या कम होता है। जानते हैं कि क्रांतिकारी भगत सिंह है वो एक क्रांतिकारी ही नहीं थे बल्कि वो एक लेखक भी थे और उनके जो लेख हैं उस टाइम में अखबारों में भी छपते थे। चलिए अब बात करते हैं कि रेस्टोरेंट वगैरह है वो तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और वहाँ पे जाके खाना वगैरह भी खाते हैं, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा रेस्टोरेंट या बार है वो कह सकते हैं वो है जहाँ पे ऑक्सीजन है वो लोगों को प्रोवाइड की जाती है और वो एकदम प्योर ऑक्सीजन होती है। और वहाँ पे 1 घंटे का जो चार्ज है वो 299 रुपीज़ है वो लिया जाता है और जिससे लोग है आनंद से है वो ऑक्सीजन है वो लेते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको नया और इंटरेस्टिंग नॉलेज है वो जानने को मिला है, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स है वो आपको जानने को मिले, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।